अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। जो लोग रियल एस्टेट खरीदते हैं आमतौर पे उनका क्या माइंडसेट होता है? असल में लोग तो सारे एक से ही होते हैं। कुछ लोग हैं कि जिनके पास एसेट्स हैं, रिच हैं, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। उनका जो असासे हैं ना, वो इतना किराया दे देते हैं कि आम आदमी से तो वो कमा ही नहीं पाता जितना उनके असासे उनको कमा के देते हैं। तो ये कौन लोग होते हैं, क्या माइंडसेट होता है, कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले करते हैं और कैसे ये मुमकिन बनाते हैं कि वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है और उसके बाद उनको हमेशा वो फ़ायदा देती रहती है। देखिए जी, ज़िंदगी में ना एक रवैया आपका होना चाहिए, वो है प्रोग्रेसिव रवैया। प्रोग्रेसिव रवैया होना चाहिए और आपकी ये सोच होनी चाहिए कि जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं ना, ये ज़िंदगी आपका मुस्तकबिल नहीं है या ना ही आपकी अल्टीमेट लाइफ है। जब आप हर वक्त तरक्की, ग्रोथ, नेक्स्ट लेवल के जाने का सोचते हैं ना, तो फिर आप कामयाब होते हैं। जब आप ये सोचते हैं ना कि आपको कोई बेचारे नहीं आएगा, आपने अपनी ज़िंदगी का इंतज़ाम आपने खुद ही करना है, तो फिर आपके आपके सामने बहुत सारी हकीकतें खुल जाती हैं। फिर आपको समझ आती है तो मैंने कैसे करना है, अपनी ज़िंदगी को कैसे सिक्योर करना है, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है, कैसे अपने एसेट्स बनाने हैं, कैसे मेरे मेरे पास पैसिव इनकम आनी चाहिए, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम आनी चाहिए। तो फिर आप ये सोचते हैं कैसे। अब जब ये आप सोचते हैं कैसे, तो फिर आपको सोल्यूशन आता है कि भाई मुझे कहीं से शुरू करना होगा। हमारे पास बेशुमार लोग हैं, सिर्फ वो स्टूडियो अपार्टमेंट यानी वो जो 47 लाख है वहाँ से शुरू करते हैं शुरू में। बाद में फॉर 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड अपार्टमेंट भी लेते हैं, मुख्तलिफ शॉप्स, ऑफिस वगैरह लेते हैं। पहले छोटा सा इन्वेस्ट करते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में इन्वेस्ट नहीं किया होता, उनका ट्रस्ट लेवल नहीं होता। और हम बड़ी अक्लमंदी से उनके साथ काम करते हैं कि हम वहाँ काम करते हैं जहाँ ए क्लास हाउसिंग सोसाइटी है। कोई हम रिस्क नहीं लेते हैं क्योंकि वो हमारे देखते हुए हमारे ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, ये हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए हम उनको जेन्युइन एसेट्स देते हैं। वो अलग बात है कि जिसका किराए पर नहीं लगता वो समझता है कि इन्होंने मुझे सही नहीं चीज़ लेके दी। ये होता ही है, नेचुरली इंसानी नफ्सियात है। वो अच्छा जो होता है वो कहता है मेरी वजह से है, मेरे पैसे की वजह से है। और अगर फर्ज करो कोई जैसे आजकल प्रॉपर्टी है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, तो वो सोचता है कि इनकी वजह से मेरा जो है वो अभी जो है ना वो मुझे वापस फ़ायदा नहीं आ सकता। ये सोच सकते हैं, वो नेचुरल है। लेकिन जो अक्लमंद लोग हैं ना, वो सोचते हैं ये वक्ती फेज़ तो गुजर जाएगा, ये बेहतर है कि इसी तरह थोड़ा चले ताकि मैं एक आध और असासा ख़रीद लूँ, उसको सिक्योर कर लूँ, उसको मैं ओन कर लूँ, उसको मैं हासिल कर लूँ। उसके बाद मार्केट तेज़ हो जाए तो वह कीमतें महंगी हो जाए तो वो अच्छा ही है। हर सूरत हाल के लिए के अंदर सोचने का पॉजिटिव अंदाज़ अपनाने वाले लोग ही एहसास लेते हैं, यही अमीर होते हैं, इन्हीं की ज़िंदगी बदलती है। अगर कोई उस सूरत हाल को लकीर का फ़कीर बन के बैठ जाए और वो उसमें से नुक्ताचीनी, मनफियत, अच्छा यहाँ ये भी बड़ा काउंट करता है कि जिनकी प्रीवियस ज़िंदगी ऐसे गुजरी है, उनके सोचने का अंदाज़ ये रहता है। इसलिए ज़िंदगी में अपने शऊर को बढ़ाना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए, दुनिया के हालात का जायज़ा लेना चाहिए ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको क्या दे रही है, आप वो कंपैरिजन कर सकें खुद अपने लेवल पे। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आपका सोचने का अंदाज़ बदलता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग किसी ना किसी तरह से एक एसेट मैनेज कर लेते हैं, उसको पेमेंट करके फिर कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई चौथा, इस तरह एक सिलसिले को साथ साथ चलाते हैं। यानी आमदनी में से अपने जो ज़रूरी अखराजात हैं वो भी फुलफ़िल करते हैं, साथ में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, अल्लाह की राह में भी खर्च करते हैं होंगे, जो बाकी चीज़ें भी हैं वो भी सारी लेके चलते हैं। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को नहीं समझते, उनका टाइम गुजरता जाता है, पैसा खर्च हो गया, जो कमाया खर्च हो गया, जो कमाया वो नहीं है, और कहीं भी नहीं खड़े होते। और काफ़ी अरसे के बाद उनको रियलाइजेशन होती है कि वो तो बहुत बड़ी गलती कर गए, वो तो ब्लंडर कर गए। लिहाजा करना क्या होता है, करना ये होता है कि पहले आपको अपनी प्रोग्रेसिव सोच बनानी चाहिए कि जहाँ आप हैं ये आपका मुकद्दर नहीं है, ये आपने अभी एक समझ लो पड़ाव है। एक जगह हम रुके हुए होते हैं, बैठे हुए होते हैं, ज़िंदगी एक सफ़र की तरह है, हमने आगे बढ़ना है। और इधर से जो जिधर हम बैठे हैं यहाँ से हमने रीथिंक करना है, प्रीवियसली जो हमने किया उसमें से अच्छी आउटकम लेके उसको आगे अप्लाई करना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो आपकी ये अल्टीमेट ज़िंदगी नहीं है जो अभी क्रिएट हो गई है, चाहे आप 60 के हैं, 70 के हैं, आप इस ज़िंदगी को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे डेवलप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ये प्रैक्टिस चाहिए होती है, नेचुरली एकदम नहीं होता, थोड़ा सा आप कोशिश करते हैं, कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं, कुछ हिडन चीज़ें आ सकती हैं, कुछ डिलेज आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन आप उस सारी सूरत हाल के अंदर जब आप इस तरह से रहते हैं कि ये वक्ती फेज़ है, ये गुजर जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी दुनिया में कुछ भी
हतमी और आखिरी नहीं है। अगर आपके हालात ख़राब है ना, एक बात याद रखें, ये हालात आपके कभी ऐसे नहीं रहने हैं, ये हतमी और अल्टीमेट नहीं है। लोग गलतियाँ कर जाते हैं, वो समझते हैं हमारे तो हालात बदल नहीं सकते। प्रोग्रेसिव सोचें, आप ये सोचें पूरा कि आपके हालात बदल जाएंगे, और अगर आपके बहुत अच्छे हालात हैं तो हमेशा बहुत अच्छे हालात नहीं रहने। हाँ, एक सोच में रह सकते हैं, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करते हैं, उससे आपको फ़ायदा पहुंचता है और उससे आप अपनी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल से डेवलप करते हैं। तो यानी जो लोग प्रोग्रेसिव सोच के मालिक हैं, जो नामसाइद हालात का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, और सबसे बढ़ के जो चीज़ों को हासिल करने की तरफ उनका रुझान होता है, नेचुरल रुझान होता है, वो हमारे से प्रॉपर्टियाँ बोल देते हैं, वो मालिक बन जाते हैं, उनको किराया आते रहते हैं, हम उनके अकाउंट में किराया भेजते रहते हैं और उनका सिलसिला बेहतरीन चलता रहता है। तो ये चंद तजावीज़ है उन लोगों के लिए कि जो रियल एस्टेट के अंदर कुछ नहीं ख़रीद पाते और वो सोचते हैं ये कैसे होता है। ये थोड़ा से बातें उन लोगों के लिए थी कि ये कैसे होता है। बाकी आपने खुद चीज़ों को देखना होता है। पहली बात है कि पॉजिटिव सोचने के अलावा आपके पास चॉइस ही कोई नहीं है। अगर आप मनफी सोचेंगे तो गए। मनफी तो सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो देखना होता है। ये देखना होता है कि कोई लीगल प्रॉब्लम ना हो, ये देखना होता है कि कोई आपके पैसे के साथ प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज़ आपको पॉजिटिव ही सोचना होता है। जैसे लोग मुल्क की हालात को पॉजिटिव नहीं सोचते, हमें तो लगता है कि मुल्क हालात बेहतर होंगे और मुल्क बेहतर डायरेक्शन पे जाएगा, हुक्मरान नहीं रहेंगे, ये नए आ जाएंगे। तो ये एक रेगुलर फीचर है जो चलता रहेगा, सिस्टम है जो चलता रहेगा। पिछले 80 साल से इसी तरह चल रहा है। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया था, उनकी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत महंगी हुई है प्रॉपर्टीज़, उनको बहुत फ़ायदा हुआ उसके अंदर। तो आगे तो हालात इंशाल्लाह बेहतर ही आने वाले हैं। तो ये चंद तजावीज़ है जो कि उन लोगों के लिए कि जो कुछ सोच रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, उनसे कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ उनका बन नहीं रहा, कुछ उनका जुड़ नहीं रहा। तो इन बातों पे अमल करें, फ़ायदा होगा। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।